गुजरे हुए आदमियों के सामने जाको बोलने खड़ना नहीं, हम ना ये दे बा, हम ना वो दे, उन्होंने क्या थी सुनते, हमें नहीं बोलते, ये अल्लाह का कुरान बोलता। सूरह नमल की 80 नंबर आयत, सूरह रूम की 50 पर 2 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। किसी मुर्दे को, किसी बहरे को तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते जब वो तुमसे पीठ फेर के चले जा चुके हैं। मुर्दा भी नहीं सुनता बोल रहा, बहरा भी नहीं सुनता बोल रहा, कौन बोल रहा? अल्लाह बोल रहा, काम बोल रहा, कुरान में बोल रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्दि मा लम यदअ बिल इस्मि औ क़तीअत रहमिन। रवाहुल मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज 15 फरवरी 2025 गंगावती से 5 या 7 किलोमीटर आगे मरड़ी इस गांव के किनारे जो बाद नमाज असर ता रात 10 बजे चलने वाले इस प्रोग्राम में जिस उन्वान पर मैं आपके सामने खिताब करने बैठा हूँ, हमारी दुआएं बेअसर क्यों, इस उन्वान की वजाहत लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने कुछ बोलने की सआदत अता की। उसके बाद यहाँ के ज़िम्मेदारान का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों से इस प्रोग्राम को इनेकाद किया, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना माली ताउन, अपना वक्ती मेहनती और हर किस्म का जो मेहनत यहाँ पर किए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अज़ीम उनको नसीब फरमाए। और जिस मकसद से अमन, शांति और एक सलामती वाली ज़िंदगी का पैगाम इस्लाम के ज़रिए हमारे मुसलमान और गैर मुसलमान भाइयों को देने के गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किए हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए दुनिया में बरकत का और आखिरत में नजात का अल्लाह ताला ज़रिया अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं शुक्र अदा करता हूँ आप तमाम भाइयों और हमारी माई बहनों का। करंट चला गया, जनरेटर के कोशिश में लाइट आना जाना, मई का डिस्टर्बेंस हुई, फिर भी आप सब्र तहम्मुल से बड़े इत्मीनान से बैठे रहे। माशाअल्लाह, आपका ये बैठना, आपका ये जमा होना अल्लाह कबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला ये बातें हमारी हिदायत का ज़रिया बनाकर आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में ऐसे ही जमा फरमाए। हमारी दुआएं बेअसर
बेअसर क्यों? हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआएं बेअसर हो जाती। बेअसर मतलब कबूल नहीं होती। क्यों? आखिर वजह क्या? लोगों के माइंड में एक बात बैठ गई, हमें दुआ करना का तो वसीला पकड़े तो दुआ कबूल होती, नहीं तो नहीं होती। वसीला हमें भी लेते, वसीले का इनकार करते नहीं, हमें वसीले से इनकार नहीं करते। कुरान और हदीस में 3 किस्म के जायज वसीले हैं। नंबर 1, अल्लाह के 99 नाम हैं, उन नामों के साथ पुकारो। खुद अल्लाह बोलता, क्या है मेरे बंदो, आप अल्लाह तबारक व तआला को उसके अस्मा व सिफात के जरिए पुकारो। अल्लाह के 99 नाम हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उन्हीं नाम से पुकारो। अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, अलकरीम, अलगफूर, अलवदूद, अशकूर, अल अहद, अलवाजिद, अलमाजिद, ये सारे अल्लाह के नाम, इन नामों के साथ पुकारना ये जायज वसीला। दूसरा, किसी नेक इंसान को जाकर बोलना कि मौलाना हमारे वास्ते दुआ में याद रखो, मेरे बड़े भाई आप अपनी दुआओं में मेरे लिए भी दुआ करो, मेरे भाई आप मेरे लिए दुआ में मत भूलना, हज को जा रहे, उम्रे को जा रहे, हमारे वास्ते भी वहाँ हरमैन शरीफैन में जाकर दुआ करना, इसे बोलती जायज वसीला। हमारे नबी अलैहिस्सलाम उमर बिन खत्ताब उम्रे को निकल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब से फरमाया, ला तंसाना फी दुआइका या अखी, ऐ मेरे भाई अपनी दुआ में मुझे ना भूलना। कौन बोल रहे? हमारे नबी बोल रहे हैं। ये जायज़ वसीला, किसी जिंदे इंसान से दुआ कराना ये जायज़ वसीला, मुर्दों से नहीं, मरे हुए लोगों से नहीं, कब्रांग सामने जाको नहीं, जिंदों से जायज़ वसीला। और तीसरा, हमारे कोई गुनाह या हमारी कोई गलती या हमारी कोई मुसीबत आ गई तो ऐसी सूरत में हमने ज़िंदगी में जो नेकियां किए थे उन नेकियों को अल्लाह के सामने पेश करना, या अल्लाह मैं जो जानवर ज़बा किया था, मैं जो हज उम्रे किया था, मैं जो मदरसे के बच्चों को खाना खिलाया था, मैं जो नफिल रोज़े रखा था, ये नेकी तुझे खुश करने कराया था, मेरी नेकी को अगर तू पसंद कराया रहा तो आज मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बाहर निकाल। ये जायज़ वसीला, अपनी नेकियों को अल्लाह के सामने वसीला बनाना। इन 3 जायज़ वसीलों को छोड़ को हमें नीम के झाड़ कने जाको, पीपल के झाड़ कने जाको, बड़ के झाड़ कने जाको, मिसवाक के झाड़ कने जाको, हमें पीलू के दरख्त कने जाको, नीचे हरिया कपड़ा लपट को, ऊपर बड़े बड़े झंडे टंगा को, और एक क्या है सीमेंट का कट्टा बना को, उसमें एक चिराग लगा को, ये फला इसका कट्टा, और वहां आप क्या है दुआएं मांगोगे और वो झाड़ को धागे लपटोगे और कहोगे कि ये हमारे लिए वसीला है, तो ये जायज वसीला नहीं है, ये नाजायज वसीला है। किसी खबर पर जाकर आप दुआएं करना क्या है, फला आए पीरा आए बाबा हम ना बचा लो, ये नाजायज वसीला, ये नाजायज वसीला, ये जायज वसीला नहीं। आप बोलेंगे कैसा मौलाना, ऐसा कैसा बोल रही आप, ऐसा कैसा बोल रही, हमारे बुजुर्गा उनो पीरा उनो वलिया उनो, तुम्हें पीरांग मानते नहीं वलियांग मानते नहीं, तोंडे छी तुम्हें बंडे लेक मारना तुम ना, ऐसा बोलती। हमें तोंडे, ये कई को से तोंडे बोलते हैं कि मालूम नहीं, हमें खालिस किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले, अम्मा क्या बोली सुनते नहीं, बाबा क्या करे देखते नहीं, हमारे दादा से क्या चलने कारा हमें लेते नहीं, कुरान में क्या हदीस में क्या, या टच देखने वाले या टच अमल करने वाले, इसके वास्ते बोलती तोंडे रे नो, मानते नहीं रे, हमें सब भी मानती, अल्लाह को मानती, अल्लाह के रसूल को मानती, पीरां को मानती, वलियां को मानती, लेकिन इनके सजदे नहीं करते, इनसे दुआएं नहीं मांगते, इनका एहतराम करती। हमारे अम्मा इज्जत करती, हमारे बाबा इज्जत करती, हमारे सास ससुरे
बहुत इज्जत करती। हमारे दादा दादी नाना नानी दिलो जान से इज्जत करती। इज्जत का मतलब ये नहीं कि इनके पवा पड़ो, नाना मुझे औलाद दो, नानी मुझे नौकरी दो, दादा मुझे ये दिलाओ, मुझे वीजा दिला डालो, अरे मेरे बाबा मुझे क्या है जहन्नम से बचा लो। अरे उन्हों कहीं का जी करती। अम्मा बाबा नाना नानी दादा दादी तुम्हारे सरपरस्त हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके अंदर ये पावर नहीं है। अल्लाह ये इख्तियार नहीं दिया उनको। पीरा वलिया उन्हों भी इंसान है, उन्होंने नेक आदमियां, तो उनके नेकियां करने की वजह से क्या अल्लाह उनको जन्नत दिला को जहन्नम से छुड़ाने का पावर दे डाला समझी? तुम्हारे दुआएं कबूल करने का पावर दे डाला समझी? बारिश नाजिल करने का पावर दे डाला समझी? तुमने औलाद देने का पावर दे डाला समझी? नहीं। अरे सारे कितने भी नेकियां करेंगे जी, हमारे नबी से बड़ा मुत्तकी, हमारे नबी से बड़ा वली न इस दुनिया में आज तक पैदा हुआ है, ना कयामत की सुबह तक कोई पैदा होगा। हमारे नबी सबसे बड़े अल्लाह वली। हमारे नबी भी क्या बोलती? ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे खानदान वालों, अल्लाह की जहन्नम से बचाने का मामला अगर है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचाता, मैं भी नहीं बचाता, मैं भी तुमने नहीं बचा सकता। अपनी जान को जहन्नम से बचाने की फिक्र दुनिया में कर लो। कौन बोल रही बात है? हमारे नबी बोल रही। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा पहाड़ पर चढ़े, जब अल्लाह आयत नाजिल करे वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। सारे रिश्तेदार जमा को बोले दुनिया में क्या करना कर लो, मैं तुम्हारा खानदान वाला रहूंगा, लेकिन तुम ना जहन्नम से नहीं बचा सकता, बोल डाले। जब हमारे नबी इतने बड़े पीर, इतने बड़े वली, अल्लाह के दोस्त, इन्हों नहीं बचा सकते, तो ये दीगर पीरा वाले कैसा बचा सकते? कैसा बचा सकते? सोच को देखो। हमारे नबी के इख्तियार में ये नहीं था बारिश नाजिल करना, औलादान देना नहीं था। लोग आको बोलते थे अरे अल्लाह के नबी मवेशी भूखे मर रहे, खेतियां सूख चुके हैं, सारे कुआं में पानी चला गया है, आप अल्लाह से दुआ करके हमारे लिए बारिश का इंतजाम कीजिए। नबी बोले मैं बरसा तू बारिश, ऐसा नहीं बोले। अल्लाह के नबी जुमा का खुतबा दे रहे, लोग आकर बोले, हाथ उठाए आसमान की तरफ, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहाइमका वंशुर रहमतका व अही बलदकल मय्यित। अल्लाह तू बारिश देने वाला, मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर दे। अय अल्लाह तू बारिशें अता फरमा। अल्लाहुम्मा गैसम मुगीसम मरियम मुरिया नाफ़िअन गैर ज़ारन आजिलन गैर आजिला। दुआएं करते अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, दुआएं करते, अल्लाह से मांगते। अल्लाह के नबी खुद ये नहीं बोलते मैं बड़ा पीर, मैं बड़ा वली, मैं दे तो नहीं, अल्लाह से मांगते। मेरे भाइयों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजर गए, आपकी कब्र मुबारक मस्जिद नबवी में आपकी कब्र मुबारक अम्मा आयशा के हुजरे में आपकी कब्र मुबारक बनाई गई। मस्जिद नबवी में आज भी हज उम्रे जाने वाले बाबुस्सलाम नाम का एक गेट है, उस गेट से आप गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक, खबरें मुबारक नजर आती। अल्लाह के नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते हुए वहाँ से जाते हैं। दरूद और सलाम से मुराद, दरूद से मुराद वही दरूद जो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु में हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी। और सलाम से मुराद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कहते हुए हम जाते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी पर दरूद और सलाम वहाँ पेश करते हैं, लेकिन जब नबी गुजर गए, मदीने में कहत आया, बारिश की ज़रूरत पड़ गई, तो मदीने के सहाबा नबी के ख़ब्र मुबारक के सामने खड़ों को नहीं बोले अरे अल्लाह के नबी आप बारिश नाजिल कराइए, या अल्लाह हम इस नबी का वसीला लेकर दुआ करते हैं जो कायनात के सबसे बड़े पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, हम इस नबी के वसीले से दुआ करते हैं, हम ना बारिश भेज। सहाबा ऐसा नहीं करे दुआ, बल्कि क्या करे? बुखारी किताबुल इस्तिस्का बारिशों के बाप के चैप्टर में उठा को देखो बुखारी की हदीस। सहाबा नबी के चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास गए,
जो उस जमाने उस वक्त के बुजुर्ग आदमी थे, नेक वली आदमी थे। सारे सहाबा अल्लाह के वलिया, उन्होंने बुजुर्ग थे, मुत्तकी थे। उनके पास सहाबा गए, बोले अय अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अय अल्लाह के नबी के चचा, जब तक नबी जिंदा थे हम नबी से दुआएं कराते थे, अल्लाह बारिश भेजता था। आज नबी जिंदा नहीं है, वो खबरे मुबारक में मौजूद हैं, आप जिंदा हैं, आप दुआ कीजिए, अल्लाह हम ना बारिश देंगा। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता। जिंदा इंसान से दुआ की अपील करना जायज वसीला, जैसे सहाबा ने किया। अभी मेरे भाई उर्दू की तकरीर में बता रहे थे कि किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस को देख को हमारी मर्जी से हमें समझ लिया सर का नहीं, कुरान और हदीस को वैसे समझना जैसे सहाबा ने समझा, इस्लाम को वैसे फॉलो करना जैसे सहाबा ने अमल करके बताया। दीन इस्लाम की फहमियत नबी के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने जैसे इख्तियार किया, अल्लाह के नबी ने 3 ज़माने की गारंटी दी, खैरुकुम खरनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, उसके बाद मेरे सहाबा का, उसके बाद ताबईन का। नबी का ज़माने में, ताबईन, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में क्या उन्होंने इस्लाम को, कुरान को समझे, कैसा हदीसों से मसाइल इस्तेमाल करे, कैसा हदीस पर अमल करको दिखाए, वैसा हमें समझना, वैसा अमल कर ले जाना, उसे बोलते हैं सो इस्लाम। मेरे भाइयों, ये जायज़ वसीला जिंदा इंसान से दुआ की अपील करना। गुजरे हुए आदमी के सामने जाको बोले खंडा नहीं, हम ना ये दे बा, हम ना वो दे, उन्होंने क्या जी सुनते, हमें नहीं बोलते, ये अल्लाह का कुरान बोलता। सूरह नमल की 80 नंबर आयत, सूरह रूम की 50 पर 2 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। किसी मुर्दे को, किसी बहरे को तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते जब वो तुमसे पीठ फेर के चले जा चुके हैं। मुर्दा भी नहीं सुनता बोल रहा, बहरा भी नहीं सुनता बोल रहा, कौन बोल रहा? अल्लाह बोल रहा। कहाँ बोल रहा? कुरान में बोल रहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी मुर्दा या किसी बहरे को नहीं सुना सकते। अब मुर्दों में पीरां के अलावा का तो नहीं बोले अल्लाह, मुर्दा में सब आ गए, ए हमारे पीरांग मुर्दा बोलो न को तुम्हें। अल्लाह कुरान में बोलता कि वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को तुम समझ नहीं सकते। वो अल्लाह के पास रिज़्क़ पाते हैं। शहीद अल्लाह के पास जिंदा है, अंबिया अल्लाह के पास जिंदा है, औलिया अल्लाह के पास जिंदा है। कैसे हैं? उनकी ज़िंदगी और है, लेकिन तुम्हारे दुआया उन्होंने सुनती है तो कहाँ भी अल्लाह नहीं बोला, नहीं बोला। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारी दुआएं बेअसर क्यों हैं? हमें जैसा दुआ करना वैसा नहीं करते। क्या मिले वो दाले घुसड़ को बोल डालती, इसीलिए दुआ कबूल नहीं होती। कहाँ दुआ करना वहाँ नहीं करते। कहाँ झंडा दिखा खड़ जाती, कहाँ कुंडा दिखा ले हाथ उठा ले बैठ जाती, कहाँ लड्डुआ, कहाँ जिलेबी, कहाँ हलवा, कहाँ पूरा, कहाँ मलिदा, कहाँ चोंगे, कहाँ पोंगे, ले दुआ। क्या भाई दुआ? नीचे से ऊद का धुआं, ऊपर से मोर का मोर्चा, मुर्शद लेक बैठता, यह दुआ करते ही झुकता, पीठ में रखो घटता होने दाल को धन का। तो ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಕ್ಕೇನು ಹೊಡಿ ನನಗೆ ಕತಾಯಿನೆ ಕೈಗೂ ಕೆತ್ತ दाल मारता कि वत्ता गुना झड़ता कई को झड़ता गुना कई रे झड़ता। अभी दाल ले कूट कूट को गुना भरता, कहते मारा खाता कि गुना अभी मिलता, गुना जाता नहीं। हमें मानती, हमें उनकी खिदमत का एतराफ़ करती, लेकिन उनकी इज्जत करो। उन्होंने जैसा इस्लाम की खिदमत करे, इस्लाम पर चले, तुम्हें भी चलो। उनसे दुआयां करना, उनका तवाफ करना, उनके सजदे करना, उनके नाम के जानवरां काटना, ये सभी इस्लाम में नहीं, ये सभी इस्लाम में नहीं। इसीलिए हमारे बातें कड़वे लगते, तोंडे रहे नो सुनना नहीं रहे इनका, खाली ऐसा रे बोलते सो। हम ना अल्लाह तौहीद पेश करने पैदा करया, हक इस्लाम बताने पैदा करया। जो ओरिजिनल इस्लाम है
जो कुरान और हदीस है, जो नबी और सहाबा का मिशन है, वो उम्मत के सामने ऐनक के सर का बताने अल्लाह हमना पैदा करया। इसीलिए हमें बोलती अच्छे अंदाज से, प्यारे अंदाज से बोलते ये इस्लाम सही है, ये इस्लाम तुम्हारा गलत है। लेकिन लोग क्या बोलती, निम्द न्यू नोट कर रही ब्यारे न्यू या खेलती रही। हमारा हमें देख लेने इस्लाम में नहीं आए। हमें जो तौहीद की दौलत अल्लाह हमने दिया, वो जोब में सीने में घट छपाले खबर में घुसले जाबागत अल्लाह भेजानी। जो तौहीद हमने मिला सारे लोगों को बता को जाबागत अल्लाह भेजा। जो इस किताब और सुन्नत की सही तालीम अल्लाह हमने दिया, अल्लाह हमने सिखाया, वो दूसरों तक पहुंचाओ का तो अल्लाह हमने जिम्मेदारी दिया। इसीलिए बोलते बोलने का काम हमारा, लेने का नहीं लेने का काम तुम्हारा। हमें जबरदस्ती नहीं करते, लाइक रहा फिर दीन में जबरदस्ती है नहीं। बोलने का बोलती, चाहे तो लो चाहे तो छोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी। अल्लाह भी हमारे नबी को यह बोला, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे नबी अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालती, अगर नहीं पहुंचाए खयानत करने वाले हुक जाते हैं तुम्हें। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, पहुंचाने का काम तुम्हारा, लोगों की शरारत से बचाने का काम हमारा, बोल रहा अल्लाह। इसीलिए हमें पहुंचाती। किसी माई के लाल से नहीं डरते। मारने वाले मार लेंदे, कैसा करने वाले कर लेंदे, आई डोंट केयर। तौहीद पेश करना हमारी जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को सही तौर पर पेश करने के लिए उम्मत का दाई बनाया। हमने अकेले को नहीं, ये स्टेज पर बैठे सो सारे उलमा इकराम हैं, जरा जमात के जिम्मेदार भी हैं। ये जो भी उलमा इकराम हैं, ये जो भी यहाँ उलमा बैठे हैं, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी समझो नो को 8 साल मदरसे की दाल खा को डिग्री ले कहीं इनो से पहुँचाती नहीं। इनके अलावा यहाँ जितने भी लोग बैठे सबकी जिम्मेदारी, बल्लिगु अन्नी वलो आया, जो भी दीन तुम्हारे तक पहुँचता तुम्हें दूसरों तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आइए आज हमारी दुआएं कबूल कहीं नहीं हो रही। उसकी नंबर 1 वजह क्या, हमारे माइंड में बैठ गई एक बात, अल्लाह पीरां की दुआएं कभी नहीं छोड़ता। वलियां के, बुजुर्गां के, मौली साहबां के, मुर्शदां के, बड़े बड़े दाड़ियां छोड़ने को, मोटे मोटे पगड़ियां भरने को, मन के ढकलने को, ऐसा उनके दुआएं अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। हमें पापियां, 1 नंबर के पापी पिंड, हमारे दुआएं अल्लाह नहीं सुनता। हमें बड़े गुनेगारा नाउ दೊಡ್ಡ ಪಾಪ कर्म ಮಾಡಿ 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 ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಪಾಪಿ ಪಿಂಡ್ಗಳು, ನಮ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, अल्लाह ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, इವ್रದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ अल्लाह ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, इವ್ರಿಗೆ हिड़कावे ऐसा बैठ गया हमारे माइंड में। ये गलत है। मैं बताता हूँ आपको दलाइल के जरिए। वक्त पड़ा तो अल्लाह बड़े बड़े पीरा वलियां की भी नहीं सुनता, वक्त पड़ा तो, और वक्त आया तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनहगार की भी सुन लेता। अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा किसका जी? मरली के आजू बाजू के नौजवाना, मेरा बयान सुन रही तो समझ में आ रहा तो जरा आंसर दो। इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा किसका? नबियों का। माशाअल्लाह, करेक्ट बोल रही जी, माशाअल्लाह। इल्म है, इल्म है। सबसे बड़ा दर्जा अंबिया का। अंबिया से बड़े कौन तो है क्या जी दुनिया में? नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम में 3 नबियों की मिसाल मैं देता हूं। नंबर 1, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, जब सारे जमीन में पानी भर जाता है, इनकी कश्ती समंदर में तैरने लगती है और डूबने वाले नाफरमान गुनहगारों में इनका बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब रहा है। नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह ये सारे नाफरमाना में मेरा बेटा भी है, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, मैं उसे कश्ती में सवार कर लेना चाहता हूँ। ऐ मेरे बेटे इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह को एक मान ले, आज इस कश्ती के सिवा पूरे जमीन में काम भी नजात नहीं, मेरे बेटे आजा। ए जाओ जी जाओ,
मैं अल्लाह को भी नहीं मानता, तुम ना नबी भी नहीं मानता, और तुम्हारी कश्ती में भी नहीं आता। ये तुम्हारी कश्ती से भी बड़ा जूदी पहाड़ है, वो पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जा तुम्हारा पानी वहां तक का नहीं आता। मेरे बेटे, अल्लाह का अजाब ये, आसमान से बारिश, समंदरों से सैलाब, जमीन फटको पानी, हर जगह से पानी। मेरे बेटे, इन कश्ती में रहने वाले चरिंदों, परिंद, जानवरों, इंसानों के अलावा किसी के लिए आज नजात नहीं। हर एक अल्लाह डूब को मर जाएगा। मेरे बेटे आजा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह आसमान से क्या बोला? नबी 950 साल अल्लाह के दीन का प्रचार करे वाले। अल्लाह ताला क्या बोले? ऐनू तेरा बेटा काफिर, तेरे बेटे को ऐसे दुआ करना को मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं। अगर और एक बार तेरे बेटे का नाम लेको दुआ करया, मैं तेरा नाम नबियों के लिस्ट से निकाल को रख डालता हूं। बोले अल्लाह तेरी दुआ तो कबूल नहीं करता, निकाल कर रख डाल तो। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मेरे से गलती हो गई, अल्लाह माफी मांगे। नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह काम वक्त पड़ा तो नूह अलैहिस्सलाम किस नहीं सुनिया जी? ये पीरां की सुनता, वलियां की सुनता, मुर्शदां की सुनता, मौली साहबां की सुनता का तो कैसा जी बोलती तुम्हें? अच्छा, एक मिसाल हुई। दूसरी मिसाल, सारे नबियों में एक नबी जिसे खलीलुल्लाह के नाम से हम जानते हैं, कौन जी उन्होंने? इब्राहिम खलीलुल्लाह। माशाअल्लाह, कितना अच्छा नॉलेज है ना जी तुम्हारा, दिल खुश होता सुन को। माशाअल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह। ಕನ್ನಡ ಅಂತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೈತಿ. ಲಂಗಡ ಲಂಗಡ ಲಂಗಳ್ಳೆ ಕೈಸಾಕಿ ಜರ ಜರ बीच में घुसलेक जातू, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोल रहा। क़यामत के मैदान में अल्लाह के जिगरी दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के पास खड़े रहेंगे। उनके पैरों के नीचे एक बौड़ी के जैसा गड़ा रहेगा, उसमें अंगार रहेंगी और उसमें एक बुरा शक्ल का जानवर रहेगा, आग में जल रहा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कौन इनो? कहा जाएगा तुम्हारा बाप आजर। फौरन अल्लाह के सामने दुआ करेंगे, मेरे अल्लाह इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या, मेरे बाप को ऐसा अजाब दे रहा ना, अल्लाह मैं दुआ करता हूं मेरे बाप को बचा ले। अल्लाह क्या बोला? इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन। ओ मेरे दोस्त इब्राहिम, तेरा बाप काफिर है और काफिरों पर हमने जन्नत हराम कर दिया। तेरे बाप के लिए की गई दुआ को हम हरगिज नहीं सुन सकते। इब्राहिम खलीलुल्लाह के जैसी दुआ को अल्लाह रद्द कर डाला, कैंसल कर डाला। अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह जी नो, मैं डुप्लीकेट बातें नहीं बोल रहा, ओरिजिनल प्योर बातें बोल रहा हूँ, कुरान हदीस के बातें बोल रहा हूँ। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ अल्लाह छोड़ डाला। दो हो गए। नंबर 3, हमारे नबी, कायनात के पैगंबर, हमारे रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना, नहीं तो दुनिया के एक नंबर के कंजूसा बखीलान तुम्हें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो मुंह से मोतियां झड़ते नहीं, पिशानी से पसीना टपकता नहीं, बोलना। हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अल्लाह से दुआ करे, 3 दुआ करे। पहली दुआ क्या करे? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से बर्बाद न कर, जैसे पिछले उम्मतियों को आसमान के अजाब से बर्बाद कर दिया। अल्लाह दुआ कबूल कर लिया, ठीक है ऐ नबी हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। ओ प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಅವರೇ, ನೀವು ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದುವಾ ನಾವು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ದೊಡ್ಡ अजाबನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ। अल्लाह कबूल कर लिया, पहली दुआ। सेकंड दुआ करे हमारे नबी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत गलतियां करेंगी जैसे पिछली उम्मत गलतियां करी, या अल्लाह मैं आखिरी नबी, मेरी उम्मत आखिरी उम्मत, मेरी उम्मत के गलतियों को देखकर जमीन का अजाब देकर एक झटके में मत मार, जैसे पिछले उम्मतियों को तू मार दिया। अल्लाह ताला ये दुआ भी कबूल कर लिया, जमीन फाड़ डाला,
जमीन से आग अल्लाह निकाला और अल्लाह तबारक व तआला जमीन चीर को कौम को अंदर धंसा डाला। जमीन से अल्लाह ताला चीर को पानी के सैलाब निकाल को कौम को गरक कर डाला। अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर। अल्लाह ताला हमारे नबी की दूसरी दुआ भी कबूल करे। ठीक है, हम आपके उम्मत को एक झटके में जमीन के अजाब से बर्बाद नहीं करेंगे। कबूल हो गई। तीसरी दुआ करे हमारे नबी, क्या दुआ करे? ऐ मेरे अल्लाह, आज मैं मेरे सहाबा जैसे एक जमात है, एक प्लेटफॉर्म पर किताब और सुन्नत पर कायम है, क़यामत की सुबह तक मेरी उम्मत को एक और नेक बना के रख। फिरके फिरके जमाता जमाता इनो तोंडे उनो बंडे अल्लाह इनो शाफिया उनो हनफिया इनो सुन्निया उनो बरेलिया ऐसे जमाता में नक्को बटा अल्लाह एक और नेक बना को रख अल्लाह का। हमारे नबी तीसरी दुआ करे। हमारे नबी की तीसरी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करे। बोले ऐ मेरे नबी, मेरे उसूल के खिलाफ ये बात, मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकता। ऐ मेरे नबी, कौमे बनी इसराइल में 70 पर एक फिरके हमने बनाए थे, 70 जहन्नम में डाल को एक जन्नत में हम भेजेंगे। और कौमे ईसा में 70 पर 2 फिरके हमने बनाए, 70 पर एक जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगा। लेकिन तुम्हारी उम्मत के अंदर 70 पर 3 फिरके बनेंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी उम्मत एक नेक रहे, इम्पॉसिबल। तुम्हारी ये दुआ नहीं सुन सकते। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बेटे के हक में कबूल करे नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बाबा के हक में अल्लाह कबूल करे नहीं। हमारी दुआ, हमारे नबी की दुआ अपनी उम्मत के मामले में फिरका फिरका बंटने के मसले में अल्लाह कबूल नहीं करे। तो हमें कैसा जी बोल सकती इनो पीरा इनो बुजुर्गा इनो वलिया, इनकी कोई सी भी दुआ अल्लाह कैंसल नहीं करता, हर दुआ अल्लाह कबूल करता। इनको पकड़ना कैसा बोल सकती? और मिसाला क्या देती? दुनिया में ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು MLAಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು CM PM ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ PA ಅವ್ರ CA ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಹಾಕಂತ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು। एक बड़े सब इंस्पेक्टर से मिलना, बोले पुलिस कांस्टेबल से मिलना, पहले हवालदार से मिलना, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಕೆಲಸ ಐತಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಕತ್ತಾರ ಕಳಿಸ್ಲ್ಯಾ, ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಆಯ್ತು। ऐसा छोटे आदमी से मिलने बड़े आदमी को मिलने आता। तुम्हें डायरेक्ट अल्लाह करे बात करती क्या जी? डायरेक्ट अल्लाह से मिलती क्या जी? तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारी दुआ अल्लाह सुनता क्या जी? पीरा वलिया बुजुर्गा इनसे हमें दुआ दिए तो इन्हों हमारी दुआ को अल्लाह के पास ले जा को फाइटिंग करती। अल्लाह तू इनको दे, तू इनको बख्श, तो हमें इनको वसीला बनाती। मेरे भाइयों, आपकी मिसाल आधी सही है आधी गलत है। आधी सही कैसा? ये दुनिया के MLA को मिलना का तो, CM PM को मिलना का तो, कोसे तो पुलिस कमिश्नर से मिलना का तो, छोटे हवालदार से, पुलिस कांस्टेबल से या उनके PA से CA से मिलने को जाको बड़े आदमी मिलना बिल्कुल परफेक्ट सही बोले आप। डायरेक्ट मैं PM से मिलता हूँ तो कौन भी छोड़ता नहीं, डायरेक्ट CM से मिलता हूँ तो कौन भी छोड़ता नहीं, छोटे आदमी से मिले जाना पड़ता। लेकिन क्या क्या हमारा अल्लाह ये CM PM के जैसा समझी तुम्हें? हमारा अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह है जी वो, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह अरहमुर राहिमीन, अल्लाह वहदु ला शरीक व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक बार दरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, किसी नेक आदमी की दुआ अल्लाह नहीं रद्द करता, ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत। जब अल्लाह वक्त पड़ने पर नबियों की दुआ छोड़ सकता तो आम इंसानों की दुआ क्यों नहीं छोड़ सकता? अल्लाह टाइम पड़ा तो बड़े से बड़े गुनहगार की भी सुन लेता अल्लाह। जैसे इब्लीस की दुआ अल्लाह सुन लिया, इब्लीस का तो शैतान मरदूद, उसकी दुआ अल्लाह सुन लिया। इब्लीस बताया कि ए फरिश्तों, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया
तुम इसके सजदा करो, इसके सामने झुको। वो सजदे ताजीमी था, उस जमाने में जायज था। किसी इंसान के सामने झुकना वो जायज था। अल्लाह हुक्म दिया, सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस सजदा नहीं कराया। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से, ये मिट्टी से मैं नहीं झुकता गया। अल्लाह उसे दरबार से निकाल डाला। निकालते स्टम्पो उन्हें क्या बोला, तेरे बंदों को दाएं बाएं आगे पीछे हर चार जानिब से भड़काऊंगा, बहकाऊंगा, राह रास्त से गुमराह करूंगा बोल को चैलेंज कराया। अल्लाह ताला उसका चैलेंज एक्सेप्ट कराया और उन्हें अल्लाह से दुआ कराया, या अल्लाह मेरी उम्र क़यामत तक बाकी रख ताकि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर को उसे क़यामत तक की जीने के वास्ते उम्र दे डाला। जब इब्लीस की दुआ अल्लाह सुनता, हमारे जैसे गुनहगारां की नहीं सुनता क्या जी? इब्लीस से भी बदतर क्या? नहीं, इब्लीस सबसे बदतर। एक गुनहगार की दुआ सुनता नहीं सुनता वो सुनो। मिसाल क्या देती, बिल्डिंग पर चढ़ना रहा तो सीढ़ी में पवा रखले चढ़े तो बिल्डिंग पर जाती। डायरेक्ट मैं बिल्डिंग को छलांग मार को टांगड़ी उठा दूंगा तो प्यार फटले जाती। तो डायरेक्ट टांग उठा सकता नहीं, हल्लू सीढ़िया पर रखले गया तो बिल्डिंग पर जाता। ऐसा ये पीरा वाले को पकड़ ले तो गया तो आसमान में चढ़ता नहीं का तो नहीं चढ़ता बा कथी। मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह ताला कैसा डायरेक्ट गुनहगार की दुआ सुनता। अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो कान खोल कर सुनो, एक मेरा बंदा जो अपने साजो सामान के साथ जंगल में चला गया, उसकी सवारी खाना पानी गुम हो गया, वो तलाशता रहा, उसे सवारी ना मिली, वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया। शाम में जब उसे सवारी मिली, वो चीख मार कर खुशी से कहने लगा, अल्लाह मैं तेरा अल्लाह तू मेरा बंदा, अल्लाह मैं तेरा अल्लाह तू मेरा बंदा। खुशी के मारे इतनी बड़ी बात बोल डाला। अल्लाह क्या बोलता, उसे होश भी नहीं, उन्हें कितनी बड़ी बात बोला। उसे कितनी खुशी हुई कि उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे होती जब गुनहगार बंदा डायरेक्ट मेरे सामने अपने गुनाहों की माफी मांगता। बुजुर्गां को, पीरां को, वलियां को पकड़ने को ताकत नहीं बोले, अल्लाह डायरेक्ट मेरे से माफी मांगता, अपने गुनाहों को मेरे से बख्शवाता, मेरे सामने अपने गुनाहों की लिस्ट रखता। उस इंसान से मुझे कई गुना ज्यादा खुशी होती, बोल रहा अल्लाह ताला। जब अल्लाह डायरेक्ट बोल डाले, बुखारी मुस्लिम की हदीस में, हमें कैसा जी दूसरे कने जाना नहीं जाना। मेरे भाइयों अब आइए, हमारी दुआएं बेअसर क्यों हैं? कई को तो दुआ करने का मालूम नहीं। नमाज होने के बाद अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे वो दे, मेरी जोरू बच्चों को अच्छा रख, मेरी कमाई में बरकत दे, मुझे खर्चा है माफ़ करा दे, मुझे ये कर दे, अल्लाह आमीन आमीन, हो गया उठ गो। हमेशा उसे दुआ करने का सर रटक छोड़, रब्बना आतिना फिद दुनिया अल्लाह मन्ना सलमना अल्लाह मला आमीन, उठ लग गया। क्या भाई दुआ नहीं कबूल हो रही कहते है, इसे बोलती क्या दुआ अल्लाह के सामने मांग रहा तू। तुम्हारे दोस्त से किसी तो भी तुम्हें 100 रुपए 1000 रुपए खर्चा मांगो, कितना अदब से अटेंशन हो को, मेरे दोस्त घर में सिलेंडर खाली हो छोड़ा, सिलेंडर वाला आ रहा, मेरे पास पैसे नहीं, 1000 रुपए है तो दे बा, अगले महीने में दे। तो इज्जत से एहतराम से मैटर समझा को पूछे तो उन्हें देता। मेरी जोरू की डिलीवरी आ गई, मैं क्या कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 20,000 जमा लिया था, डॉक्टर सिजरिन होती है तो 50,000 सिर के ऊपर डाल डाली, 30,000 नहीं। मेरे भाई कैसा तो कर को 30,000 मदद कर, मेरी जोरू की जान बचने का मसला, मैं अगले 3 महीने में तुझे दे डाल तू 30,000। अच्छी बात, लेगा तो देता। एक पैसा किसका ले तो दोस्त का नहीं मांगना, कितनी इज्जत से पूछती है। मैं उससे जाग पूछ, मुझे 30,000 जल्दी डाल तू, बोल ऐसा पूछती मुंडे हाला को, मुझे जल्दी 1000 रुपये जल्दी निकाल रहे तू, ऐसा बोलती, देता उन्हें। हे दीवाना कुत्ता के तकाटा करे तुझे, हाँ ऐसा कहीं को मुंडी किधर की रख रहा हूँ, निकाल करा, ऐसा कहीं करे, चल देता नहीं, चल कहता हूँ। इज्जत से एहतराम से मैटर समझा को मुझे दे का तो बोले देता उन्हें, नहीं तो नहीं देता। जब एक इंसान से इतना अदब से पूछ रही है तो अल्लाह के सामने कितना अदब से नहीं पूछ रहा तुम्हें,
कितना अदब से नहीं पूछना, ठिकर लेको, खुजा लेको, यूं कर लेको, मच्छरा मार लेको। हाँ, वो नमाज की हालत में मोबाइल क्या तो आया, यूं देखता किसका फोन आया कि दुआ करते करते भी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना डिंग डिंग का तो आवाज आती फोन पे की। स्पेशल म्यूजिक रख डाला फोन पे वाला, फोन पे में क्या पैसे पड़े, अजीब रिंगटोन रख डाला टिंग डिंग का तो वो क्या पैसे की आवाज आई, फौरन दुआ छोड़ा सो पैसे मोबाइल देखता कौन डाले रे मुझे पैसे कितने पड़े रे पैसे कहते। मेरे भाइयों, ऐसा अल्लाह के सामने खुजाले को, ठिकरले को, इधर उधर झांकले को पूछा तो अल्लाह देता क्या जी? पहले दुआ करने का सीखो, उसके बाद अल्लाह देता। अल्लाह भी क्या बोलता, मेरे बंदे को मैं कोई नेमत देना रहा तो पहले उसे दुआ करने का सलीका सिखाता हूँ, बोलता अल्लाह, उसके बाद मैं अपनी नेमतान देता हूँ। अल्लाह से मांगने का तरीका कैसा रहना? हमारे नबी कहते हैं अपनी दुआओं के शुरू में जो भी तुम दुआ करो, अपने दिल दिमाग को बिल्कुल हाजिर रखकर अल्लाह के सामने क्या मांग रही ये सोच कर दुआ करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्ना अल्लाह ला यस्तजीबु दुआन मिन क़ल्बिन गाफिलिन ला। रवाहु अल जामी और तिरमिज़ी किताबुद दावात, हदीस नंबर 3470 पर 9। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी गफलत भरे दिल की दुआ अल्लाह नहीं सुनता। कहाँ की माइंड रखा, कहाँ की दिमाग रखा, कहाँ की अपनी निगाह रखा, किधर की खुजाले पूछ रहा, अल्लाह नहीं सुनता। अपने दिल दिमाग को अटेंशन रखो, अल्लाह के सामने मुतवज्जा होकर दुआ करो तो अल्लाह सुनता। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? उस दुआ में अल्लाह की हम्द और नबी पर दरूद पढ़ना। एक बंदा अल्लाह के सामने दुआ कर रहा लेकिन बहुत लंबी लंबी दुआ कर रहा, दरूद नहीं पढ़ रहा। नबी क्या बोले? इसकी दुआ आसमान में नहीं जा रही है। अगर ये अपनी दुआ में मुझ पर दरूद पढ़े, अल्लाह की हम्द बयान करे तो इसकी दुआ आसमानों में जाएगी, अल्लाह जरूर कबूल करेगा। ये बोलना था, वो सहाबी सुन लिए और अपनी दुआ में अल्लाह की हम्द बयान करना शुरू करे, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ना शुरू करे। अल्लाह के नबी कहते अब इसकी दुआ आसमान में चली गई। दुआ के आदाब में क्या है? हमें दरूद पढ़ना, अल्लाह की हम्द बयान करना, तब आसमान में जाती। और तीसरा अदब, हमें जो अल्लाह से मंगरी गिड़गिड़ा को मांगना, आजीज़गी से मांगना, इनकिसारी से मांगना, बहुत अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट कर को मांगना। कैसा? या अल्लाह तू मुझे ये चीज़ अता कर, अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श, अल्लाह मेरे बेटी इतने साल हो गई शादी हो को उसे औलाद नहीं, तू तेरी रहमत से एक औलाद दे अल्लाह उसे। अल्लाह मैं बीज बो दिया हूँ बगीचे में, बारिश नहीं आई तो पूरा खेत सूख जाता, मेरा लाखों का नुकसान होता, मेरे रहमो करम से मेरे गुनाह माफ कर को बारिश नाजिल कर अल्लाह। आजीज़गी से अल्लाह से मांगना, ये है दुआ का तीसरा अदब। अगर ऐसा दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता। हमारी दुआएं कबूल नहीं होने की वजह क्या? हम अपनी दुआओं में किसी का रिश्ता कट करने की दुआ नहीं करना। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ उन्हों मरद जोरू बिछड़ जाना, ये भाया भाया लड़लक मरना, अल्लाह इन्हें मिनसे कितना कमा कमा को रखो, इसके जोरू बच्चन पाल रखी, इन्हें नाशम उठले को, इन्हें बर्बाद आगे हो बड़ा अल्लाह। ऐसा नहीं बोलना। रिश्तेदारियां काटने की दुआ नहीं करना, अम्मा बाबा को बिछड़ाने की, जोरू जोरू को बिछड़ाने, जोरू मर्द को बिछड़ाने की, भाई भानक बिछड़ाने की दुआ नहीं करना। और गुनाह दुनिया अपनी दुआओं में नहीं मांगना। या अल्लाह कोसा की 007 जेम्स बॉन्ड का पिक्चर रिलीज हो आया कहते, मेरे पास टिकट को पैसे नहीं, जरा पैसे दिला जेम्स बॉन्ड का पिक्चर जाको देख तू। ऐसा मांगे तो अल्लाह सुनता। अरे दीवाने, गुनाह की दुआ नहीं करना। फला पिक्चर में हीरोनी कितनी खूबसूरत है, एक बार मिंजे हीरोनी से मिला दे, ऐसी दुआ नहीं करना। फरिश्ते रखो पीछे से घड़ती, हीरो नहीं होना तुझे, ले बड़ा हीरो है देख पीछे, रखो देती पंचा। गुनाह नहीं मांगना, अल्लाह से गुनाह की दुआ नहीं करना। अल्लाह मेरे दोस्ता पार्टी रख ली, जरा बियर पिलाती कते, कोसा की फ्रूटा का जूस कते, मुझे पार्टी में जाने की तौफीक दे। ये कहीं की दुआ रे दीवाने, बियर पीने की दुआ मांगता,
गुनाहों की दुआ नहीं करना, हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। या अल्लाह मेरा दिल आ गया वो लड़की को, कैसा तो कर को एक बार सेटिंग करा को फिटिंग करा डाल, ऐसे दुआया नहीं मांगना। अल्लाह ताला की लानत बरसती हर वो दुआ। अल्लाह के नबी कहते ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्द मा लम यदउ बिइस्मिन औ खतिअत रहमिन। अल्लाह ताला इंसान की दुआएं हमेशा कबूल करता है जब तक इंसान गुनाहों की और रिश्तेदारियां काटने की दुआ ना करे। गुनाह नहीं मांगना, रिश्तेदारियां काटने की दुआ नहीं करना। मुस्लिम शरीफ 2735 नंबर की हदीस। उसके बाद हमारी दुआएं कई कबूल नहीं हो रहे। हराम कमा को नहीं खाना, हराम का खा 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 को हलाल देखते नहीं, हराम देखते नहीं। ಎಲ್ಲಿಂದರೆ ಬರಲಿ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿಂದರೆ ಬರಲಿ, ಅದು ಹಲಾಲರೇ ಬರಲಿ ಹರಾಮರೇ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಗಾರೆ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗಾರೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಾರೆ ಬರಲಿ, ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೀನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗತ್ बोलने बैठ जाता ही नहीं। मेरे भाइयों, हराम कमाई खाने वाला अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह के नबी कहते हैं युतीलु सफर अशासु वअखबरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी। एक मुसाफिर अपने सफर में अपने परागंदा हालत को लेकर आसमान की जानिब हाथे उठाए अल्लाह से दुआ करता, ऐ मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह बोलता मतअमहु हराम व मलबसहु हराम व मशरबहु हराम व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लक। मेरे बंदे, तेरा खाना, तेरा पीना, तेरा पहनना, तेरा ओढ़ना, तेरी जिंदगी हराम की, मैं कैसा सुनूं तेरी दुआ मेरे बंदे, तू बता। जबकि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, हमेशा अल्लाह कबूल करता। लेकिन हराम कमा को खाने वाले की दुआ हरगिज़ नहीं सुनता। इनका उनका मुंह मार को खाने वाला, वड्डी के पैसे ले को वड्डी जमा को रखने वाला, लंचा ले को दूसरे के मंचा तोड़ने वाला अल्लाह ताला नहीं सुनता, हरगिज़ नहीं सुनता। संघ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗಂದು निंगोರು नहीं सुनता। आज हमें क्या करे, संघा के नाम पर हमारे औरतों को भेजते हैं, जा ले का पैसे तो लई मेरे घर में रहना, नहीं ले ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಕಟ್ಟುವವನು। ಒಂದು ಸಲ 40,000 5,000 ತಗಂತಾನ, ವಾರ ಬಡ್ಡಿ, ಅದು ವಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು ವಾರ। ಏನು ತರ್ರಿ ಅದು ವಾರದ ಬಡ್ಡಿ, ಅದು ಸಂಘದ ಬಡ್ಡಿ ತರ್ರಿ, ಅಯ್ಯ ಮೊನ್ನೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಂತದು ಒಂದು ವಾರ। ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘ ತಗನೋರು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ, ಕೇಳಿ ಸಾಕಾತ್ರಿ। ये कई खोना भिखारियों की जिंदगी, अल्लाह बरकत नहीं रखा संघा में। वार की बड्डी भन को इसकी चड्डी ढीली हो जाती, लेकिन बड्डी कभी फिरती नहीं, बड्डी में नहीं उतरना, हराम का नहीं खाना, नहीं तो दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। खाली दुआ हमें मेरे बात जान के टुकड़े, तेरी नमाज भी कबूल करता नहीं अल्लाह, ना दुआ कबूल, ना नमाज कबूल, ना हज कबूल, ना उम्रा कबूल, तेरी कोई इबादत कबूल नहीं करता। हराम की कमाई से बचना, वरना अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता। अच्छा, ये हदीस अल्लाह ताला मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी 1015 नंबर की हदीस में फरमाते। अब उसके बाद हमारी दुआएं कहीं कबूल नहीं हो रही, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम हमें नहीं कर रहे, मतलब नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, तौहीद की तरफ लोगों की दावत देकर शिर्क और बिदअत से रोकना, ये काम हमें नहीं कर रहे, इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तौहीद की तरफ बुलाना, शिर्क से रोकना हमारा फरीज़ा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरे जान है, लतअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी औ ला युशिकुन्नल्लाह अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन इंदिही। अल्लाह
अल्लाह ताला कहता है तुम लोगों को अल्लाह हुक्म देता है नेकी का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो। यहां तक के अगर तुमने ये काम नहीं किया लयूशिकुन्नल्लाह अय्यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन इंदिही सुम्मा लतदउन्नहु फला युस्तजीबु लकुम। अल्लाह ताला कहता है कि तुम अगर लोगों को दीन की दावत का काम नहीं करोगे अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अज़ाब भेजेगा, तुम दुआ भी करोगे अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं करता। ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ದೀನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶಿರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಬಿದಾತ್ ಏನಿದೆ, ಖುರಾಫಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸಹಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಈ ದಾವತೆ ದೀನಿನ ಫರೀಜ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ। ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದುವಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, हरगिज़ हरगिज़ नहीं सुनता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सही अल जामी उस सगीर 2399 नंबर की हदीस। और हमारी दुआएं कई कबूल नहीं होती, लोग दुआ में जल्दबाजी करते, ಬೇಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಅತಿ ಜಲ್ದಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇ घाबरी जन्नत हो जाता है। घाबरा खजूर एक नंबर का। अय अल्लाह मेरी बेटी की शादी ये मार्च के 2 तारीख को फिक्स हो को है, फरवरी की 15 तारीख चल रही, मार्च के 2 तारीख आने में 15 दिन बची। अल्लाह तू कहां से देता कि मुझे मालूम नहीं, 5 लाख का इंतजाम कर डाल। कैसा जी अल्लाह करता, अल्लाह चाहे तो चुटकी बजाने में इंतजाम करता, नहीं चाहे तो 15 साल भी लग जाती। नहीं कहते इसकी बेटी की शादी 2 मार्च को फिक्स हुई, कहते 15 दिन में 10 तोले सुनना, 5 लाख कैश, एक हीरो होंडा और बड़ा बोंडा अल्लाह सब भी देना कहते। कैसा जी अल्लाह देता, जबरदस्ती। मैं दुआ कर रू अल्लाह सुन रानी, मैं कितना मांग रू अल्लाह दे रानी। अरे जल्दबाजी न को कर, तू मांग सकता, अल्लाह से गिड़गिड़ा सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी कहते हैं युस्तजाबु लि अहादिकुम मा लम याजल फयक़ूलु क़द दअउतु फलम युस्तजब ली। वो इंसान जो अल्लाह से दुआएं करता, जल्दबाजी करता, जब दुआ कबूल जल्द उसका फल नहीं मिलता तो कहता मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे तुझे कैसा मालूम कबूल हुई नहीं हुई करने का? अल्लाह के कबूल करने का उसूल कैसा है सुनो। अल्लाह चाहे तो जल्दी कबूल करता, चाहे तो देरी से कबूल करता। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं बनी इस्राइल के 3 आदमी एक रास्ते में जा रहे थे, एक बारिश आई, गार में चले गए, चट्टान ने उनके मुंह को ढांक लिया, तीनों ने दुआ की अरे मेरे अल्लाह हम ये नेकी कर रहे थे, मेरे माँ बाप का मैं फरमाबरदार था, बकरियों का दूध पहले माँ बाप को पिलाकर बच्चों को पिलाता था, अरे अल्लाह मैं ये नेकी सिर्फ तेरी वजह से किया, आज मैं मुसीबत में हूँ मुझे बचा ले। अरे अल्लाह मेरी चाचा की बेटी थी, जिना करने गया, मेरी चाचा की बेटी ने मेरे दिल में डर जगा दिया, मैं जिना करने से पीछे हट गया। अरे अल्लाह मेरे पास मजदूर मजदूरी करते, सारे मजदूर मजदूरी ले जाते, एक आदमी मजदूरी छोड़ा, कई साल के बाद आया, तेरे से डर को वो मजदूरी मैं दे डाला, मेरी दुआ कबूल कर। अल्लाह ऐसा दुआ करे, अल्लाह ताला उनके दुआ के हाथ नीचे उतरने से पहले उनकी दुआ कबूल कर डाले। उतना जल्दी अल्लाह कबूल करे, अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द कबूल करता। जैसे इन गार वालों की दुआ अल्लाह कबूल करे, अल्लाह चाहे तो देरी से दुआ कबूल करता, बहुत देर, अल्लाह की मर्जी हो, हमें क्या भी नहीं कर सकते। जैसे दलील क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह हुक्म दिया ऐ मेरे बंदे इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर काबा बनाना शुरू कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर काबा बनाना शुरू करे, और जब काबा तैयार हुआ, काबतुल्ला मक्के मुकर्रमा में काबतुल्ला तैयार हुआ, दुआ करे रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इस काबे को आबाद करने एक रसूल भेज जो यतलूना, जो तेरी किताबों को पढ़कर सुना सके, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो लोगों को किताब व इल्म व हिकमत सिखा सके। अल्लाह इस काबे को आबाद करने वाले नबी को भेज दे। इब्राहिम
अलैहिस्सलाम की दुआ कई हजार सालों के बाद अल्लाह कबूल कर को मक्के में हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना मक्के में भेजा। हमारे नबी बोलते अपनी उम्मत को, सारी दुनिया में मिस्र कते, मुल्क शाम कते, इराक कते, ईरान कते, जोर्दान कते, यमन कते, कई जगह अल्लाह कई नबियों को भेजा। मुझे सारी दुनिया में छोड़ को मक्के में कई पनाक भेजा, मालूम तुम ना? नहीं मालूम। मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से कई हजार साल पहले दुआ करे थे, या अल्लाह इस काबे को आबाद करने वाला एक नबी भेज जो कुरान और इल्म हिकमत पढ़कर लोगों को बता सके। मेरे बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा अल्लाह कबूल कर को मुझे नबी बना को भेजा। कई हजारों साल के बाद अल्लाह कबूल कराया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ। अल्लाह की मर्जी, चाहे जल्दी कबूल करता चाहे देरी से कबूल करता। अरे तुम्हें कौन सी बोलने वाले, अल्लाह ಬರ ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳದರಲ್ಲಿ 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। कैसा जी बोलता, दीवाने पागल। और जल्दबाजी करने पर दुआएं कबूल नहीं होती, और हमारी दुआएं कई को कबूल नहीं होती। हमें अल्लाह को छोड़ को दूसरे अंग से मांगे तो कबूल नहीं होते, सिर्फ अल्लाह से मांगना। नमाज में हमें खुद दुआ करती ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरे ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तेरी ही इबादत तुझ ही से मदद, इसे बोलते सो तौहीद। तेरी भी इबादत तुझसे भी मदद, इसे शिर्क बोलती। दूसरे के सामने भी सजदा, तेरे सामने भी सजदा, दूसरे से भी दुआ, तेरे सामने भी दुआ, शिर्क बोलती। अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह के सामने सर झुकाना, इसे तौहीद बोलती। अल्लाह से मांगो, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करेंगे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, शब बारात के नाम से बाज़ लोग जागते हैं और इबादतें करते हैं। दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में शब बारात मनाते हैं, और दिन में जा कब्रस्तान में खबरों के ऊपर फूल बरसाते हैं और कहते हैं हलवे पूरियाँ पका को हमारे मुर्दे आती, उनके रूह आती और खाती। कई को खाती, मुर्दे कई को जी खाती, मुर्दे कई को आती। अभी मेरे भाई एक कुरान की आयत सूरह बकरा की पढ़े, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, सूरह बकरा 28 नंबर आयत। अल्लाह इस आयत में क्या बोल रहा, तुम मुर्दा थे, अल्लाह जिंदा करे, फिर तुमको दुनिया में अल्लाह मारेगा, जब दुनिया में मरोगे सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, डायरेक्ट क़यामत में तुम जगाए जाओगे। क़यामत से पहले शाबान के महीने में एंट्री मार मार को पार्टियां करने के वास्ते हम नहीं भेजेंगे, कर अल्लाह। हर शाबान में पार्टियां करने आती कहते रूहा, कौन सी बोले ये? अल्लाहु अकबर, ये गलत अकीदा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम में नहीं है। किसी के मरे हुए मुर्दों की रूहें दुनिया में नहीं आती। एक बार मर गए, नेक है तो 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे इल्लियीन में उनकी रूह रहती, बुरी है 7 ज़मीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में रहती। इल्लियीन सिज्जीन से क़यामत के दिन जिस्मों के साथ अल्लाह रूहों को जोड़ेगा, उससे पहले कभी नहीं आएंगे। ये अकीदा रखना गलत है। 15 शाबान का रोज़ा रखना गलत है। शाबान में रोज़ा रखो, पहले शाबान से 14 शाबान तक कसरत से नफिल रोज़े रखो। नबी कहते हैं इस महीने में बंदों के नाम अमाल अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं, कसरत से रखो, लेकिन 1, 2, 3, 4 नहीं, कितने रखते रखो, 14 शाबान से पहले तक। 15 शाबान को 21 एक रोज़ा रखना या 15 शाबान के बाद इस्तक़बाल रमज़ान का रोज़ा रखना, ये जायज़ नहीं है। हालात हाजिरा के तहत ये 2 बातों की वजाहत करना अज़हद ज़रूरी था, जो मैंने इशारा किया। शायद मेरी बातें आपको कड़वी लगी होंगी, बराह करम तहक़ीक़ कर लें, जुस्तजू कर लें। नेक हिदायत अल्लाह उसी को देता है जो दीन की तलाश में बंदा निकलता है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं जो भी राह भटके मुसलमान भाई हैं, सिरात मुस्तकीम की नेक हिदायत अल्लाह उनको नसीब फरमा। हम सबको मरते दम तक किताब व सुन्नत पर चलने, किताब व सुन्नत की दावत व तबलीग का काम करने और तेरी ही इबादत कर कर तुझी से दुआएं मांगने के हमें तौफीक अता फरमा। और हम सब के ऐ अल्लाह गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी तरोताज़ा रख कर दुनिया में इज़्ज़त, आखिरत में जन्नत अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे प्रोग्राम
प्रोग्राम बार बार इनेकाद करने की हमारे नौजवानों को तौफीक अता फरमा। हमारे शाकिर भाई पर जो मुसीबत आई है उस मुसीबत को दूर फरमा। हमारे मरली के, हमारे गंगावती के और अतराफ अकनाफ के जितने भी नौजवान यहाँ जमा हुए हैं, तेरा वादा है दीनी महफिलों में बैठने वालों पर जन्नत वाजिब करके जहन्नम हराम कर देता है। हम दुआ करते हैं हमारी इस महफिल में जमा होने को तू जन्नत हम पर वाजिब करके जहन्नम हराम कर दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो हक और सच बातें हमने बताई हैं तेरी तौफीक से उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अगर उजलत लिसानी में, सबखत लिसानी में कोई खता हुई है या तो हमसे या तो शैतान से, हम उस बात के लिए माजरत खाएं। अल्लाह ताला हम तमाम को एक और नेक होकर दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल करते हैं कि कुरान हमारे नबी पर उतरा, लेकिन लोग अपनी दुआओं में हमारी ये दुआ हमारे नबी के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा बोलती हैं। क्या ये सही है? नहीं है। अगर हम कुरान का मुताला करेंगे, पूरी कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह कहता हो कि मेरे बंदो तुम अपनी दुआओं में मेरे नबी को सदक़े तुफ़ैल या वसीला बनाकर दुआ करो। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदो व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करेगा, दुआ करेगा, मैं उसके बिल्कुल करीब हूँ। कितना करीब हूँ? सूरह क़ाफ में अल्लाह बोलता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसके शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला बोलता तुमको जो मांगना है ऐ मेरे बंदो मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करना है डायरेक्ट, नबी अलैहिस्सलाम का सदक़े तुफ़ैल लगाना नहीं है। ऐसा ना सहाबा ने अपनी दुआओं में कहा है, ना अल्लाह के नबी ने कहो अपनी दुआओं में मेरा सदक़े तुफ़ैल लगाओ बोलकर कभी तालीम दी है, ना अल्लाह कुरान में कहा है। ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि हमको अल्लाह की हम्द और नबी पर दरूद पढ़ते हुए अल्लाह ताला से अपनी हाजत और दुआओं का सवाल करना चाहिए। सदक़े तुफ़ैल का बोलना गलत है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और किसी भाई का कोई सवाल? नबी के नाम बिहक़ नबी के अलावा बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए, जी, बिहक़ नबी के अलावा बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को अपना हाजत रवा, अपना मुश्किल कुशा और अपना दाता, अपना गंज बख्श, सारे अल्लाह वहदो ला शरीक को हक समझकर दुआएं करना दुरुस्त है। अल्लाह के अलावा किसी को भी ये हमारी दुआएं सुन सकते हैं, हमारी दुआएं कबूल करवा सकते हैं, ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है। और किसी भाई के कोई सवाल? बोलो जी, क्या पूछ रही तुम्हें? अच्छा, वक्त ज़्यादा हो गया, अभी खाना भी खाना है। वैसे सवाल सुन ले बैठे तो सुबह हुई तो भी ख़त्म नहीं होते। एक बहुत अहम सवाल एक भाई हमारे घर को गए, वो सवाल का मैं जवाब देता हूँ, ये आखिरी सवाल रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे बाज़ भाया दरगाह को जाती, दुआ करती, अल्लाह औलाद दे, अल्लाह तबारक व तआला सच्ची का तुम्हें औलाद दे डालता। लोगों का अकीदा घट क्या होता, दरगाह वाले चले औलाद दिया सो। तो इसके बारे में तुम्हें क्या बोलती हैं? इसके बारे में एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में, उनके घर पर एक जादूगरनी, एक यहूदी औरत जादू का मंत्र पढ़ने वाली उनके घर में थी। उनकी बीवी को अभी होती इस्लाम की नॉलेज नहीं थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी को उन्होंने दम कराने के वास्ते बुलाई थी। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे ही उस औरत को देखती बोलती कि क्या अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर में शिरक आ गया, तुम कैसे इस जादूगरनी को यहाँ बुलाए जादू का मंत्र पढ़ने? तो उनकी बीवी बोलती कि मेरी आंख में, मेरी आंख फड़फड़ाते रहती, मेरी आंख क्या है, फड़फड़ाते रहती। जब मैं जादू का मंत्र पढ़ती हूँ तो वह फड़फड़ाना बंद हो जाती। तो मैं क्या बोलती इसके बारे में? कद बोले। तब अब्दुल्लाह इब्न मसूद बोले शैतान अंगलियां मारता हंकिया में, और शैतान क्या करता, इसका इलाज फलां दरगाह में है, देख
फला जादू के मंत्र में है देख कर तो भेजता, वहां जागो जादू पढ़ने में उन्हें अंगली मारने का बंद करता। लोगों का अकीदा मजबूत क्या होता, ये जादू में शिफा है एक ऐसा का मजबूत होता। आग में शैतान जाने का जो जिन छुड़ाने के जो धंधे खोलने को बैठी आदमियां, तुम्हें देखो देवी के पास भी नीम के पत्ते ले नींबुआ का हार डाल को घंटी गड़गड़ 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 तो डाल को उसके पास नीम के छड़िया ले को यूं यूं कर को होती है देवा बोल को से मार को छड़ी ले मार को क्या क्या की मंत्र पढ़ती होती नहीं नान मई बिट होग बिಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅದು बोल को ಅಮ್ಮಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹುಲ್ಗಮ್ಮಗೆ ನೋಡಿ ಓಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ चाक छोड़ता हूं। तो अब भाग को जा रहा तो क्या हुलगम्मा देवी सही हो गई हुई क्या? फादर के पास ले जाओ आप चर्च में, उसके भी आंग में शैतान आया तो उन्हें क्या करता, सुलेब ऐसा प्लस मार्क रहता ना, उसके पिशानी पर रखो जरा इंजील के क्या की एक मंत्र पढ़ को झूगा तो फूकता फूक अभी जरा पाउडर ले को फूक बोल उड़ा मारता, शैतान चले आता आंग में से। तो क्या वो ईसाई मजहब सही हो गया? सही हो गया नहीं। आता सो शैतान होना का तो भागता सो भी वैसे शैताना कने लग जाको, वहां दरगाह को जागता मंदिरांगने जागता वो चर्च में जागता मैं भाग को चले आता। लोगों क्या मालूम होता दिस इज ए गॉड पावरफुल गॉड, अल्लाह वहदुल्ला शरीक के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। ये शैतान का खेल है। तुम्हारी तकदीर में शादी हुए सो 8 साल के बाद 90 साल तुम्हारे नसीब में अल्लाह औलाद लिखा था। 8 साल तक दुआएं करे 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 90 साल कला बोलता बाजू की पड़ोसन की बुढ़ी वो दरगाह जाके एक बार आमा देख तुझे औलाद होती देखत, हकीकत में 90 साल अल्लाह उसकी नसीब में लिखे रहता औलाद। उन्हें क्या करती, एक बार दरगाह जाकर आग छोड़ती औलाद हो जाती। अब ले घट्टा खिदा वहां जाकर सोचते हुआ सो, ऐसा नहीं है। अल्लाह औलाद देने वाला, अल्लाह आपकी नसीब की रोजी रोटी कब क्या देना देता, लेकिन हमें फलां जगह जाकर सोचते उन्हों दिए करने का अकीदा रखना गलत है। इसमें भरोसे की बात है, अल्लाह पर अकीदा मजबूत रहना, अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह हमारे ईमान की हमारे अकीदे की और हमारे इस्लाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।